हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो, ये है क्लास 9 के लिए न्यू टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश एंड द नेम ऑफ द बुक इज कावेरी। थोड़े दिन पहले ही एनसीईआरटी ने जो है एक डिटेल्ड सिलेबस शेयर किया था टीचर्स के लिए कि क्लास 9 में किस तरह के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो सिलेबस में इंक्लूड होने वाले हैं, और टेक्स्ट बुक का जो नेम है वो बताया गया था कि कावेरी होगा। ठीक है, और आज जो है इस बुक की पीडीएफ भी मुझे कहीं से मिल गई है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये है हमारी न्यू बुक दैट इज फॉर क्लास 9, और इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, सबसे पहले तो आप देख लो, बुक का जो नेम है वो है कावेरी, और आज की इस वीडियो में मैं जस्ट आपको इसका एक ग्लिम्स जो है वो दिखा रही हूँ। जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, मैं आपको बता दूंगी कि पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इसमें जो है मतलब कौन कौन से कंटेंट्स हैं, मतलब किस टाइप के टॉपिक्स जो हैं वो रहने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, ये कुछ स्टार्टिंग के पेजेस हैं। ठीक है, जिसमें फॉरवर्ड है या हमारा जो है एक प्री एम्बलम होता है, वो सब कुछ शेयर किया गया है। इसके अलावा ये जो बुक है इसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको टच किया गया है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जो चीज़ें हैं वो हमारे साथ शेयर की गई हैं। तो जैसे जैसे हम इसको पढ़ेंगे इन डेप्थ हमें नॉलेज मिलती जाएगी। अभी तो मेरे लिए भी बिल्कुल न्यू है, तो मैं आपको इतना डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ, जो जो मैंने टॉपिक्स को स्टडी किया उसके बेसिस पे मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि सच में मतलब आज के सिनारियो से रिलेट किया गया है। और कुछ कुछ ऐसी चीजें जो हैं जिनके बारे में हम स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज करवाते आ रहे हैं, लेकिन उनको रियल में इम्प्लीमेंट करना और उनको एज अ टेक्स्ट बुक में, मतलब एक टेक्स्ट बुक में उसका जो कंटेंट है वो इंक्लूड करना, वो इसमें जो है पूरी तरह से किया गया है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे देती हूँ ताकि हमें एक पता चल जाए कि हम नेक्स्ट सेशन में जो भी अभी बच्चे जो भी 8th में है, जो वो 9th में आ जाएंगे, तो वो 9th की बुक्स में क्या पढ़ने वाले हैं, किस चीज के बारे में उन्हें नॉलेज मिलने वाली है, और किस टाइप के जो मतलब कॉन्सेप्ट जो हैं जो इस बुक में हाईलाइट किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे हो, फर्स्ट जो है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। दिस इज अ वेरी फेमस वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी रिटन बाय सुधा मूर्ति। ठीक है, सुधा मूर्ति का अगर नाम आपने सुना होगा तो वो बच्चों के लिए ही स्टोरीज लिखती हैं, मतलब उनकी बहुत सारी स्टोरीज हैं जो कि शॉर्ट स्टोरीज हैं, बच्चों के लिए लिखी गई हैं। तो उन्हीं में से एक हमारे चैप्टर है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। टाइटल से आपको पता चल ही रहा होगा कि सुधा मूर्ति की स्टोरी है, मतलब उनकी एक उन्होंने अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट शेयर किया है जहां उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ना सिखाया था। ठीक है, मतलब वो किसी शादी में चली जाती है तो ग्रैंड मदर को न्यूज़पेपर पढ़ने में, या एक नॉवल, एक उनका फेवरेट नॉवल का इसमें नाम आएगा बुक का, वो पढ़ने में उनको प्रॉब्लम होती है, जो कि सुधा मूर्ति जो उनकी ग्रैंड डॉटर है वो उनको पढ़ के सुनाया करती थी। तो फिर वो जो ग्रैंड मदर है, मतलब बहुत बूढ़ी होने के बावजूद वो डिसाइड करती हैं कि वो पढ़ना सीखेंगी, और वो फाइनली सीखती भी हैं, और फिर वो अपने ग्रैंड डॉटर के पैरों को छूती हैं और उसको गुरु बोलती हैं, क्योंकि उसने उनको पढ़ना सिखाया। तो यहाँ ऐसी ही एक ये जो है स्टोरी है, इसमें हम जो सीखेंगे दैट इज लव एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर एल्डर्स। ठीक है, आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने दादा दादी से एक हिसाब का दूर होते जा रहे हैं ना, हम न्यूक्लियर फैमिलीज में शिफ्ट हो गए हैं जॉइंट की बजाय। तो इस चीज को जो है हाईलाइट किया गया है कि हमें जो है अपने एल्डर्स जो होते हैं, हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए। ठीक है, ताकि उनको एक निग्लेक्टेड फील ना हो। उसके बाद है भारत आवर लैंड। ये जो है सुब्रमण्य भारती की एक पोएम है, जिसके अंदर आपको पता लग ही रहा होगा नेम से ही कि भारत और इंडिया की जो रिच हेरिटेज है, नेचुरल ब्यूटी है, और हिमालय, गंगा, कल्चरल डाइवर्सिटी, इनके बारे में जो है बात की गई है। नेक्स्ट जो है द पोर्ट मेकर, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी कि ये जो है आज के टाइम पे बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। जब हम अपना कोई पैशन फॉलो करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको जस्ट कोई भी आर्ट, आपको समझ लो ड्राइंग में इंटरेस्ट है, लेकिन आपके पेरेंट जब आपको बोल देते हैं कि नहीं इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, क्या चीप सी आर्ट है, क्या सीखोगे तुम इसमें, क्या कमा लोगे, तो इस टाइप का एक जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इस स्टोरी में शेयर किया गया है। द पोर्ट मेकर एक लड़की की स्टोरी है जो कि पोर्ट मेकर बनना चाहती है, लेकिन उसकी मदर उसको रोकती हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन
एंड पैशन, ठीक है, एक पर्सनल जो एम्बिशन है वो और एक जो ट्रेडिशंस होते हैं उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो इस स्टोरी में हाईलाइट किया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और नॉर्थ ईस्ट की एक राइटर है, उन्होंने लिखी है, तो जो स्टोरी है वो नागा ट्राइब के लोगों से रिलेटेड है, तो मतलब हम इसमें बहुत कुछ नया पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशंस, ये भी इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है कि जो भी हमारा काम है उसको हमें ऑनर करना चाहिए, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, ठीक है। अभी इसके बारे में ज्यादा डिटेल में तो मुझे कुछ नहीं मिला, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो और अच्छे से इस चीजों को समझा पाऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये विंड्स ऑफ चेंज, नाम से कुछ और लग रहा है लेकिन ये जो है जो डिफरेंट टाइप के पंखे पंखे हैंड फैन, हैंड हेल्ड फैन या सीलिंग फैन, टेबल फैन, है ना, डिफरेंट टाइप के पंखे होते हैं ना, तो पंखों की जो एक मतलब जहां से शुरू हुए पंखे बनने हाथ से, है ना, कैसे उसको वीव करते हैं, क्या क्या चीजें यूज होती हैं उसको बनाने में, वो जो एक आर्ट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद है कैनवस ऑफ सॉइल, अब ये भी नाम जो है वो थोड़ा कुछ और दिखा रहा है लेकिन है क्या, अगर आप देखेंगे हिडन मीनिंग है कैनवस ऑफ सॉइल, मतलब कि मिट्टी का कैनवस, है ना, जहां पर मिट्टी की आपको एक जगह मिल जाए और उसमें आप एक मास्टरपीस बनाए, पेंटिंग बनाए। तो ये जो है गार्डन से रिलेटेड एक छोटी सी पोएम है जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से हम सॉइल की, मिट्टी की जो कैनवस है उसके ऊपर गार्डनिंग करके बहुत सुंदर सुंदर मास्टरपीस जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है विटामिन एम है, ये जो है एक फनी स्टोरी है, मतलब ये भी एक लड़का है इसके अंदर और उसके दादाजी के साथ उसकी एक स्टोरी है। उसके दादाजी जो है काफी बूढ़े हो गए हैं तो उनको थोड़ा मेमोरी लॉस जो है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होने लग गया है, लेकिन लास्ट में एक आयरनी ऑफ द सिचुएशन इसमें क्रिएट हो जाती है और वो दादाजी को सब पता होता है लेकिन मतलब वो दिखाते नहीं है, तो ऐसा कुछ जो स्टोरी में एक ट्विस्ट सा है और हम मतलब डिटेक्टिव की तरह वो जो लड़का है वो अपने दादाजी को फॉलो भी करता है कहीं पे, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि दादाजी को तो सब पता ही था क्योंकि वो खुद ही रास्ता भूल जाता है। तो ऐसी एक फनी सी स्टोरी है, ह्यूमरस सी स्टोरी है, ठीक है। बाकी जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें काफी कुछ इसमें पता चलेगा। नेक्स्ट आ गया आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, दिस इज अ पोएम रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। इसमें आपको नाम से ही पता चल रहा है वो कह रहे हैं कि मैं अपनी मदर को तो याद नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि उनकी एज, उनकी जो डेथ थी वो काफी, जब पोएट यंग एज में था तभी उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन वो डिफरेंट चीजों के साथ उनको कोरिलेट करता है और वो बताता है कि कैसे उसकी मदर का उसको एहसास होता है आज भी, है ना। खुशबू में श्यूली फ्लावर्स वो हमेशा मेंशन करते हैं, ठीक है, श्यूली फ्लावर्स में की खुशबू में, और स्काई को जब वो देखता है या ऐसा भी, मतलब जैसे वो अपनी मदर को मिस करता है उस चीज के बारे में हमें बताया गया है ऑन द लॉस ऑफ मदर, ठीक है, ही रिकॉल्स हिज मदर। उसके बाद है द वर्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज एंड 9 गोल्ड मेडल्स, भाई दोनों ही टॉपिक्स बड़े ही इंटरेस्टिंग है और ये जो है द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज, ये एक पैरालंपिक्स, पैरालंपिक्स आप समझ सकते हो, ओलंपिक्स जो है वो नॉर्मल लोगों के लिए है ना, प्लेयर्स के लिए, नॉर्मल मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमारे जैसे आम हम बहुत ज्यादा खास नहीं है, और जो पैरालंपिक्स है वो स्पेशल लोगों के लिए है, स्पेशली जो एबल्ड होते हैं उनके लिए। तो इसी में हम एक डॉक्टर दीपा मलिक हैं उनका इंटरव्यू पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि ठीक है उनकी लाइफ में कैसा सिचुएशन रही, कैसे वो इतने सारे अवार्ड्स जीत गई। और उसके अलावा जो है मतलब इसके अंदर अगर हम बात करें तो हमें थोड़ा सा ये भी पता चलेगा कि किस तरह से हमें स्पेशल एबल जो लोग, स्पेशली जो एबल लोग हैं उनके लिए एक मतलब अपने अंदर एक फीलिंग्स हमारे अंदर होनी चाहिए, ठीक है, डोंट अंडर एस्टिमेट दैम। उसके बाद ऐसे ही 9 गोल्ड मेडल्स, ये भी एक पोएम है डेविड राउथ की लिखी हुई है, इसमें भी वैसे ही कुछ स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, 9 प्लेयर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं जो कि मतलब वो कर रहे होते हैं, रेस लगा रहे होते हैं, तो एक लड़का उसमें गिर जाता है तो बाकी 8 जो हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं, उसको गिरने नहीं देते, मतलब उसको संभाल के उठाकर उसको लेकर आते हैं और फिर 8 के 8 एक साथ दौड़ते हैं, जीतने के लिए नहीं, सिर्फ उस रेस को कंप्लीट करने के लिए। तो लास्ट में सभी को गोल्ड मेडल मिलता है, तो मतलब 9 जो है वो गोल्ड मेडल विनर जो है वो आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप थी और उन्होंने एक अपने ही, एक कॉम्पिटिटर ही था लेकिन
फिर भी उसको एक फेलो जो है प्लेयर समझते हुए, एथलीट समझते हुए उसकी हेल्प की और ह्यूमैनिटी जो है उसको दिखाया। ठीक है, तो ऐसा कुछ जो है हम इस पोएम में पढ़ेंगे। उसके बाद है ट्विन मेलोडीज और अ फ्रेंड फाउंड इन म्यूजिक। ये आपको पता चल ही गया होगा, ये म्यूजिक से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। ठीक है, ट्विन मेलोडीज में दो एक मतलब दो हम बच्चों के बारे में पढ़ेंगे जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं। ठीक है, म्यूजिक के बारे में ज्यादा डिटेल में तो मुझे अभी इसका नहीं पता, बट जब हम स्टोरी पढ़ेंगे, लेकिन कुछ है ये म्यूजिक से ही रिलेटेड। ऐसे ही फिर है अ फ्रेंड फाउंड इन म्यूजिक। ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर जो पोएट है उसने ये बताया कि किस तरह म्यूजिक जो है वो हमारे लिए एक फ्रेंड का काम करता है। मतलब जब हम लॉनली होते हैं तो म्यूजिक अगर हम मतलब उसको अगर हम सहारा लेते हैं तो वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है। उसके बाद है कैरियर ऑफ वर्ड्स। ये भी एक पोस्टमैन की स्टोरी है। मतलब पोस्टमैन के थ्रू हमें जो है, पोस्टमैन पुराने टाइम पे जैसे पोस्ट जाती थी, पोस्टमैन आता था डोर टू डोर, वो पोस्ट जो है वो उसको डिलीवर करता था। तो एक ऐसे ही जो है मतलब एक पोस्टमैन है, उनकी स्टोरी है, उनके थ्रू हमें बताया गया है किस तरह से वो कैरियर ऑफ वर्ड्स का काम करते हैं। और फिर एक पोएम है वर्ड्स। ये जो है थोड़ी सी मतलब पोएम इस टाइप की है कि इसके अंदर ये बताया गया है कि हम जितने भी वर्ड्स बोलते हैं उसमें से बहुत कम वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हार्ट को छूते हैं, दिल को टच करते हैं। ठीक है, मतलब हमें सोच समझ के बोलना चाहिए, कुछ ऐसा सा कॉन्सेप्ट इसमें रहेगा। इसके अलावा जो है इसके अंदर ये है कि पोइट कहता है कि जो बहुत कम बोलते हैं जो लोग, ठीक है, मतलब जो ग्रेट लोग होते हैं वो बहुत कम बोलते हैं और उनके जो थोड़े से वर्ड्स होते हैं ना वो बहुत प्रीशियस होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि वर्ड्स क्या है। ठीक है, अगर सोच समझ के बोला जाए तो वर्ड्स जो है वो मिराकल्स कर सकते हैं। बिना सोचे समझे अगर हम बोल देते हैं तो वही हम किसी को हर्ट भी कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा सा कॉन्सेप्ट हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है एट, फॉलो दैट ड्रीम। फॉलो दैट ड्रीम ये जो है एक मतलब लेटर की फॉर्म में है। ठीक है, एक मदर ने अपनी डॉटर को लेटर लिखा हुआ है और उसको वो मोटिवेट कर रही है कि अपने ड्रीम को फॉलो करो। सबसे पहले तो ड्रीम्स देखो, जब तुम ड्रीम्स देखोगे तो उसको फॉलो करोगे, उसको चेज करोगे, तब वो जाके तुम्हारा ड्रीम पूरा होगा। उसके लिए काम तुम्हें खुद करना पड़ेगा। तो ऐसा सा कुछ कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। फिर लास्ट में एक पोइम है बिलीव इन योर सेल्फ। बिलीव इन योर सेल्फ आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ये जो है एक पोएम है जो हमें ये मैसेज देती है कि हमें अपने आप पे ट्रस्ट करना चाहिए, खुद पे बिलीव करना चाहिए। जब तक हम खुद नहीं करेंगे तो फिर कोई और कैसे ही करेगा। ठीक है, तो मुझे तो सबसे बढ़िया भाई इसमें ये लग रहा है कि एक तो हम अनसंग जो मतलब सॉरी अनसंग हीरोज नहीं, एक तो इसके अंदर हम जो हैंडीक्राफ्ट, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। और फिर ये है कि हमें पैशन फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है ना, वो जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे सबसे बढ़िया लगे। ठीक है, इसके अलावा तो देखो बाकी तो चलो म्यूजिक के बारे में है, आर्ट के बारे में है, गार्डनिंग के बारे में भी बीच में थोड़ा सा आ गया है ना, और अलग अलग तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम हमारे साथ शेयर किए गए हैं। बाकी जब हम पढ़ेंगे तो हमें और ज़्यादा डिटेल में नॉलेज मिलेगी और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी कि एक्चुअल में इस बुक में ये टॉपिक ऐड करने का मतलब मेन मोटिव क्या है। इसके अलावा बहुत सारी स्टोरीज हैं जो आपकी पहले वाली क्लास 9 की बुक्स में से जो है और 8th की बुक में से भी इंक्लूड की गई हैं। ये आपको मैं थोड़ा सा ग्लिम्स दिखा देती हूँ। ये आप देख रहे हो, ये हमारा पहला चैप्टर है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर, है ना। तो ये है। उसके अलावा जैसे अगर आप देखेंगे मतलब इसके अंदर काफी सारी स्टोरीज, एक दो लॉस्ट चाइल्ड स्टोरी है क्लास 9 की, लास्ट जो पहले बुक थी उसमें से पहला ही चैप्टर है, वो भी इसमें है। मतलब वो एडिशनल रीडिंग के लिए है। ठीक है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ किसी में एक में मिलेगा तो। उसके अलावा क्या है, क्वालिटी चैप्टर है एक क्लास 8th में, वो भी लास्ट पहले पुराने वाली बुक्स में था, वो भी इंक्लूड किया गया है मतलब एडिशनल रीडिंग के तौर पे। यहाँ देखिए ये जो चैप्टर है ना, द पोट मेकर, ये हमारा चैप्टर है। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट फास्ट इसको मूव कर रही हूँ। ये एक लड़की की स्टोरी है जो कि पोट मेकिंग सीखना चाहती है और उसको कैसे वो सीखेगी। और आप देखो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सीन है ना, जो फोटोज में दिखाया गया है। तो इसके अलावा मैं आपको यहाँ ये दिखा रही हूँ कि एडिशनल जो स्टोरी दी गई है इसके अंदर, यहाँ ये हमारे क्वेश्चन आंसर आ गए। ठीक है, और ये जो है ये देखिए कुछ कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं, सेम जैसे क्लास 6, 7, 8 की पूर्वी बुक है वैसी सी ही है ये भी। अलग अलग जो है एक्टिविटीज को कवर अप किया गया है, राइटिंग टास्क, ग्रामर। ठीक है, ये मैं अभी आपको एक चैप्टर में दिखा देती हूँ। ये देखिए ये है ना, ये है लर्निंग बियॉन्ड द टेक्स्ट।
मतलब टेक्स्ट के बाद भी हमें कुछ सीखने के लिए दिया गया है। देखो पॉटरी के बारे में बताया गया है ना, खुरजा पॉटरी फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ब्लू पॉटरी फ्रॉम जयपुर, ऐसे करके टेराकोटा। तो ये जो चीजें हैं ना, ये मतलब ये मुझे अच्छा लगा कि भाई सबको तो जॉब्स मिलने तो पॉसिबल है नहीं, तो अगर हमें कुछ ऐसी आर्ट आती हो तो हम अपना कुछ अच्छा जो है फ्यूचर अपना उसी हिसाब से चेंज कर सकते हैं। डोंट जस्ट कि हमें पढ़ना है और जॉब लेनी है, ठीक है। तो ये अगर कुछ ऐसी आर्ट हमें सीखनी है तो उसके लिए पहले तो खुद के अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए ना, इंस्पिरेशन मिलना चाहिए कि भाई हाँ मुझे ये सीखना है, तभी तो हम इन चीजों को कर पाएंगे। उसके बाद मैं आपको जो मेन बता रही थी वो ये था कि ये देखो यहाँ पे जो है क्वालिटी चैप्टर जो है जॉन गाल्सवर्दी का, ये यहाँ पर एडिशनल रीडिंग के लिए दिया गया है। और ये जो चैप्टर है ये क्लास 8 की पुरानी बुक में था, है ना। तो ये मतलब इस तरह से एडिशनल रीडिंग्स में काफी सारे टॉपिक्स जो हैं वो रखे गए हैं जो कि पिछली बुक्स का था, ठीक है। अभी मैं आपको एक दिखा देती हूँ कि किस टाइप की एक्सरसाइजेज हैं। ये देखिए, ये आप देख रहे हो गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशंस, ये एक पोएम है जैसे। तो यहाँ पहले हमारे पास जो है पोएम आ गई, रीडिंग फॉर एप्रिसिएशन, ये हो गया। अनोनिमस है, इस पोएम का कोई राइटर का नेम नहीं पता है। फिर देखिए चेक योर अंडरस्टैंडिंग, जैसे हमारी क्लास 6, 7, 8 में लेटस डिस्कस वाला पार्ट है वैसे ही ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया ये क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट है क्लास 6, 7, 8 की बुक में, तो वही सेम एक्सरसाइज है, वैसे ही एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। उसके बाद दूसरे शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं। उसके बाद आप ये देखेंगे वोकेबलरी इन कॉन्टेक्स्ट, ये क्लास 6, 7, 8 में इस एक्सरसाइज का नाम है लेट अस लर्न, जिसमें हम थोड़ा सा ग्रामर और वोकैब और इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आप देखेंगे ये लिसन एंड रिस्पॉन्ड, वही लेट अस लिसन सॉरी, स्पीकिंग में वही लेट अस स्पीक हो गया, राइटिंग में लेट अस राइट हो गया, और लास्ट में लर्निंग बियॉन्ड द टेक्स्ट में लेट अस एक्सप्लोर होता है। मतलब उन बुक्स में ये जो 6, 7, 8 की बुक्स हैं उनके अंदर इसको लेट अस एक्सप्लोर के नाम से इस एक्सरसाइज को इंक्लूड किया गया है। तो ऐसे ही बस थोड़ा से नेम्स चेंज हैं, बाकी पैटर्न सेम वही है क्लास 6, 7, 8 वाली पूर्वी बुक का। तो अगर आपने जिसने अभी 8th में पूर्वी बुक पढ़ी है ना, उसको इस बुक को समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि सेम सा पैटर्न है। हाँ, जो जो बच्चे जैसे अभी मान लीजिए 9th में हैं और अगर वो 9th में पास नहीं हो पाते और फिर डिटेन्ड रह जाते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि भाई बुक्स भी चेंज हो गई, सिलेबस चेंज हो गया, पैटर्न सारा चेंज हो गया। तो ये देखो आप, ये रहा चैप्टर आपका विंड्स ऑफ चेंज, है ना। डिफरेंट टाइप के पंखे जो हैं वो इसमें दिखाए गए हैं। बुक्स मतलब बुक काफी इंटरेस्टिंग है, मैंने ऑलमोस्ट ग्लिम्स आपको दिखा दिया है, तो जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मेरा पर्पस अभी सिर्फ इतना ही था कि आपको मैं थोड़ा सा इस चीज के बारे में बता दूं कि किस टाइप की बुक जो है वो हमारी इंट्रोड्यूस हुई है। जल्दी ही बुक मार्केट में अवेलेबल भी हो जाएगी, साइट पे भी अपलोड हो जाएगी, तो फिर आपको जो है आराम से आप बुक अपनी लेकर पढ़ सकोगे, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय।